कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। हैरत, आप जैसी समझदार लड़की से मुझे ऐसी हमाकत की तवक्को नहीं थी। खैर, मुझे लगता है अभी भी देर नहीं हुई, हमें उनको फोन करके मना कर देना चाहिए। और उजाला प्लीज, मैं अपने अम्मी बाबा को मना कर चुका हूं कि मैं शादी नहीं करूंगा, तो प्लीज आप भी ये जहमत मत कीजिएगा। क्यों नहीं करनी है? इतनी लंबी जिंदगी है, अकेले कैसे कटेगी? कट जाएगी अम्मी, कट जाएगी। अच्छा, तो इन बच्चों का क्या होगा? इनके बारे में सोचा है तुमने? ओके, सो हम ये डिबेट दोबारा से करेंगे, हाँ? प्लीज नहीं। देखो बेटा, हम उन लोगों को जबान दे चुके हैं और शरीफ घरानों में जबान से नहीं फिरा जाता। बेशक उजाला ने ये फैसला जल्दी में किया है, लेकिन गलत फैसला नहीं किया है। आयशा बहुत सादा मिजाज लड़की है और मुझे लगता है कि वो तुम्हारी बच्चों के लिए अच्छी माँ साबित होगी। लेकिन अम्मी, मैं अभी फिलहाल बस सरबाब, देखो किरण के मामले में हमने तुम्हारी मर्जी और खुशी को मुकद्दम रखा। जैसा तुमने कहा वैसा ही हमने किया। और इस बात का ताना आप मुझे सारी जिंदगी देंगे। अरे, ताना क्यों देंगे हम तुम्हें बेटा? औलाद हो तुम हमारी। हम तो बस ये चाहते हैं कि तुम अपने घर में खुश और आबाद रहो, जैसे सुहेब अपने घर में खुश है, फायजा अपने घर में सुकून से है। हम भी यही चाहते हैं कि तुम अपने जीवन साथी के साथ अपने घर में खुश रहो। हम आज हैं, कल नहीं होंगे। तो क्या हम अपनी जिंदगी में तुम्हारी खुशी नहीं देख सकते? अगर मरने से पहले तुम्हारी खुशी देख लेंगे ना, तो चैन से मर सकेंगे। सो फाइनली आप लोग इमोशनल ब्लैकमेलिंग पर उतर ही आए। देखो बेटा, माँ बाप भी मजबूर होते हैं।
औलाद की भलाई की खातिर, उनके बेहतर मुस्तकबिल की खातिर कभी कभी उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करना पड़ता है। एतबार तो करना पड़ेगा ना भाई, देखें पांचों उंगलियां बराबर तो नहीं होती। और इस बात की क्या गारंटी है कि जो नई खातून आएंगी तो मेरे बच्चों का सगी माँ जैसा ख्याल रखें। क्योंकि ज़ुहैब मियां, मेरे इल्म में तो ऐसा कोई किस्सा नहीं कि जिसमें एक औरत ने किसी और के बच्चों को पाला पोसा हो, उनकी अच्छी तरबियत की हो। अच्छे लोगों की कमी जरूर है दुनिया में, ये खत्म नहीं हुए। मुझे देखें, मुझे आले जैसी अच्छी बीवी मिल गई। आप ही को आसिम भाई जैसे अच्छे शौहर मिल गए। मुझे यकीन है कि कोई ना कोई आपके लिए भी होगी जो बहुत अच्छी होगी, आपको बहुत प्यार देगी। ओके फाइन, जैसे आप लोगों को ठीक लगता है वैसे करें। खुश? अरे सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। अम्मी, आप तो ज़रबाब का रिश्ता तय करने के लिए जा रहे हैं? कब और किससे? और अम्मी, ज़रबाब मान कैसे गया? हाँ बेटा, बड़ी मुश्किल से मैंने और तुम्हारे अब्बू ने उसे राजी किया है। आयशा नाम है उस लड़की का। उजाला ने रिश्ता बताया था, उसके स्कूल में पढ़ाती है। मिडिल क्लास फैमिली की लड़की है, सीधी सादी सी है। अम्मी, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं तो यही चाहती थी कि ज़रबाब का जलस जल्द घर बस जाए। मुझसे तो उसको उदास चेहरा देखा ही नहीं जाता था। बस फायजा अगर ऊंचे घराने से लड़की लाती तो ना ही ज़रबाब की जिम्मेदारी उठा सकती थी और ना ही बच्चों की। अच्छा, आप ये बताएं, बात पक्की करने के लिए कब जा रहे हैं? बेटा रस्मन बात तो हो गई ये फोन पर, बस 1-2 दिन में उनके घर चक्कर लगा देंगे। ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाय अल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
ज़ुहैब, आप फिक्र ना करें, मैं अम्मी अब्बू से बात करूंगी। मैं उन्हें कहूंगी कि ज़रबाब भाई को समझाएं। आयशा बहुत अच्छी लड़की है और मुझे पूरा यकीन है कि देखो, आई एम श्योर आयशा अच्छी लड़की होगी, लेकिन इतना ओवर कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात नहीं है। ज़रबाब भाई को कौन मनाएगा? ₹1.5 करोड़ रुपए मिले थे किरण को। अच्छी खासी रकम होती है। अगर तरीके से इस्तेमाल करते तो आज यूं हाथ फैलाए ना बैठे होते, कुछ ना कुछ कर सकते थे। मगर किरण की बेवकूफ़ी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। ऊपर से आप सारी जमा पूंजी उसके हवाले कर दी। भाई क्या जरूरत थी? कुछ तो छोड़ देती मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए। अपनी औकात से ज्यादा ऊंची ऊंची छलांगे लगाने का ना यही नतीजा होता है। अरे सादगी से रहने में इंसान बहुत सारी फजूल चीजों से बच जाता है। अम्मा जी, आपको भी ना बैठे बैठाए फलसफा झाड़ने का दौरा पड़ता है, और अम्मा जी को फिर से दौरा पड़ गया। फलसफा नहीं झाड़ रही, समझा रही हूं तुम्हें जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। किरण के बारे में सुना है, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। अब तो वो रिहा हो सकती है। फिर आपने उसके बारे में क्या सोचा है? क्या सोचूंगा उसके बारे में? मैं तो उसके बारे में कुछ सुनना भी नहीं चाहता। बख्तियार, आपके सोचने ना सोचने से क्या होता है? वो आपकी बहन है और इस घर पे उसका भी पूरा हक है। वो यहां नहीं आएगी तो कहां जाएगी? वो अब इस घर में कभी नहीं आएगी। और हम भी ये घर छोड़ के जा रहे हैं। कहां? लाहौर। कंपनी ने मेरा तबादला कर दिया। इस घर का सौदा कर दिया है मैंने। जो रकम मिलेगी उससे किरण को उसका हिस्सा दे दूंगा। बाकी रही अम्मी के जेवर और जमा पूंजी, उसमें से भी आधा हिस्सा उससे दे दूंगा मैं। लेकिन तुम उसका जिक्र मत करना कभी मेरे सामने। मैं उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहता। अपनी बहन से कहो अपना बोरिया बिस्तर उठाए और दफा हो जाए यहाँ। उसका नापाक वजूद मैं इस घर में हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे नहीं नहीं अम्मा, घर से ना निकालें उसे।
उसका हमारे अलावा और है ही कौन? कहाँ जाएगी बेचारी? मेरी तरफ से जाए जहन्नुम में। आप उसकी ये पहली गलती समझ के उसे माफ कर दें, आइंदा वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। बख्तियार, आप समझाएं ना। ये क्या समझाएगा मुझे? नुसरत आला का फैसला हरफे आखिर है। ये घर मेरा है, मैं फैसला करूंगी इस घर में कौन रहेगा और कौन जाएगा, समझी? ज़रबाबी इतनी बार फोन करके पूछ चुके हैं कि घर कब आओगी, घर कब आओगी। इससे पहले कि वो खुद आए मुझे लेने के लिए, मैं यहाँ से चली जाती, वरना सारा बहाना फूट जाए। तुझसे इतनी खुदगर्जी की तवक्का नहीं थी मुझे किरण। खैर, मैं तुझे थोड़ी रोक सकती हूँ, तेरा घर है वो, हमारा भी अल्लाह ही मालिक है। क्या हो गया अम्मा, आती रहूंगी ना तुझसे मिलने। कब तक शौहर से छुप छुप के हमें इस तरह से मिलेगी? उसे तेरी असलियत का कभी पता नहीं चलेगा। जब पता चलेगा ना वो तब की बात है, अभी क्यों मेरा दिमाग खराब करिए। जा तैयारी करने दे। मैं दिमाग खराब कर रही हूँ? दिमाग तो तेरा सदा से खराब है, मैंने क्या खराब करना है? तू चाहती क्या है? कि मेरा शौहर मुझे छोड़ दे, मुझे तलाक दे दे और मैं यहाँ आकर तेरे पास तेरे घर में बैठ जाऊँ, ये चाहती है तू? जब उसे तेरी असलियत का पता चलेगा ना, तलाक तो उसने तुझे दे ही देनी है। वो मुझे तलाक नहीं देगा। मोहब्बत करता है मुझसे, बल्कि जान छिड़कता है मुझ पर। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारी वजह से मैं जहन्नुम हूं, इसीलिए बेहतर ये है कि मेरे मामलात में दखल अंदाजी मत करो। चुप करके जाओ यहाँ से। अच्छा, इतनी अकड़? तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकती है? मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। वो क्या होगी? पागल तो नहीं होगी वो? इसमें मेरी किरण का क्या कसूर है? इतनी हिम्मत, मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की तुमने? सही कह रहा था रिजवान, पहले तूने उसकी माँ को मारा, अब मेरी बच्ची को मारना चाहती है। इतना बुरा धक्का दिया नीचे गिर जाती तो नशा वशा तो नहीं करने लगी हो जनूनी कहेंगी? आप अपने इस चहेती को समझा लें, इसने मेरे साथ जितना बुरा करना था ना कर लिया। आज के बाद अगर इसने मेरे साथ कुछ भी किया ना, तो मैं वापस जवाब दूंगी इसको। किस बात पे उछल रही हो तुम इतना? और क्या सोच के तलाक लेना चाहती हो? करना क्या चाहती हो तुम? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे लिए हमारे घर के दरवाजे खुले रहेंगे? खबरदार अम्मा, अगर इस लड़की को दोबारा अपने घर में आने की इजाजत दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो घर मेरा भी है, मैं देखती हूँ मुझे उस घर में जाने से कौन रोक सकता है। मुझे उस घर में जाने से तुम्हारी माँ भी नहीं रोक सकती। किरण मुश्तबा, किरण मुस्तफा कौन है? किरण मुस्तफा कौन है? मैं हूँ। तो आप इतने देर से बोल क्यों नहीं रही थी? क्योंकि मेरा नाम किरण मुश्तबा नहीं है। किरण ज़रबाब है। मगर यहाँ पर तो किरण मुस्तफा लिखा है। अब ज़रबाब वजाहत की कंप्लेंट पर आई थी ना? तो फिर इनकार क्यों कर रही हो कि मेरा नाम किरण नहीं है? मेरा नाम किरण जरूर है, लेकिन किरण मुश्तबा नहीं। किरण ज़रबाब। वो तुम्हें तलाक दे चुका है, फिर मियाँ का नाम साथ में क्यों लगा रही हो? चलो, तुम्हारी जमानत हो गई। जमानत? मेरी ज़बाब? मुझे पता था
वो मुझे लेने जरूर आएंगे सर। सर आप आ गए। साइन कर दो यहाँ। मेरी जमानत किसने करवाई? ये तो तुम खुद ही सोचो बीबी। कि तुम्हारा खैर ख्वाह कौन हो सकता है? कोई लेने नहीं आया मुझे। रुखसाना, बीबी को बाहर का रास्ता दिखाओ। शहरी, बेटा गेट पे जाके देखें कौन आया। आप भी खाना शुरू करें ना। मैं खाता हूँ, अभी दिल नहीं चाह रहा। शहरी कौन है बेटा? बेटा कौन है? जाके देखो जरा हलीमा। जी। बख्तियार, किरण। क्या? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है। निकलो यहाँ से फौरन। क्या कह रहे हैं बख्तियार? ये इसकी माँ का घर है। तुम चुप करो।
आप लोग अंदर जाओ, शाबाश, जाएं, शाबाश, जल्दी। किस माँ की बात कर रही हो तुम? जब माँ ही नहीं रही तो ये घर कहां से इसका हो गया? अम्मा कहाँ है? अम्मा, 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 लेके आओ इसे। अम्मा कहाँ है? अम्मा कहाँ है? जल्दी से बता मुझे, अम्मा कहाँ है? मुझे अम्मा से मिलना है। अम्मा वहां है जहां तुम्हें होना चाहिए था, कब्र में। क्या क्या बोल रहा है तू? तू अब मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे बुलाया क्यों नहीं? कहाँ है अम्मा? बुला अम्मा को। क्यों बुलाता तुम्हें? तुम्हारी वजह से ही तो मरी है वो। तुम्हें बता के उसका जनाजा और भारी कर देता। भाभी, भाभी, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे इस काबिल नहीं समझा कि अम्मा मेरी अम्मा चली गई। तुम लोगों ने ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। ऐसे नाटक करके यहाँ ज्यादा देर रुकने की कोशिश मत करो। दफा हो जाओ यहाँ से। कोई जगह नहीं है इस घर में तुम्हारे लिए अब। मैं कहाँ जाऊंगी भाई? मेरे इस घर के अलावा कोई ठिकाना नहीं है। ऐसा मत कर। मर गया तुम्हारा भाई। जानती हूँ तो बहुत तकलीफ में है यहाँ पे, लेकिन कैसे आती? मुझे यहाँ का एड्रेस नहीं पता था। कहाँ से ढूंढती इस जेल को? इतनी मुश्किल से ढूंढते ढूंढाते पहुंची हूँ। क्यों? बख्तियार नहीं है तेरे साथ? गोली मार बख्तियार को। वो तो मुझे आने ही नहीं दे रहा था। मुझे कह रहा था जाने की कोई जरूरत नहीं है। अंदर से डरती आई हूँ कि हलीमा को पता चल गया तो हलीमा ना बता दे उसे। क्यों भाई? क्यों मना करेगा वो मिलने से? मैं तेरी बेटी हूँ। मुझे मिलने से वो रोकने वाला होता कौन है? पहले क्यों नहीं सोचा ये? जब सारी मक्कारियां कर रही थी तब क्यों नहीं सोचा ये? हर तरफ से पैसे समेट रही थी, तब जो पैसा इकट्ठा किया था उससे अपने लिए एक महल बना लेती। क्यों नहीं बनाया? तुम्हारा भाई मर गया है किरण। जिस दिन मेरी मां मरी उस दिन मेरा तुमसे हर रिश्ता, हर ताल्लुक खत्म हो गया। अब दफा हो जाओ यहाँ से। मेरी बात सुन। हलीमा, मैं जोड़ती हूँ तेरे आगे। खुदा के वास्ते ऐसा मत चाबी कर। लेके आओ और इसका सामान भी। अभी जाओ। भाई मेरे साथ ऐसा मत कर। मेरा इस घर के अलावा कोई ठिकाना नहीं। ऐसा मत कर भाई। भाई बात सुन ना मेरी, खुदा के वास्ते ऐसा मत कर। मैं तेरी बहन हूँ भाई। हलीमा, एक बार मेरी बात समझ। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तेरी बहन हूँ। ये लो। ये क्या? तुम्हारे फ्लैट की चाबी। जो जरबाब ने तुम्हारे नाम की, और उसने कुछ रकम भी तुम्हारे अकाउंट में डलवाई है। बाप ने? हाँ, वही जरबाब, जर्फ वाला जरबाब जो तुम्हारा शौहर था, जिसकी बहन को तुमने किसी ऐरे गैरे के साथ मिलकर कत्ल करवा दिया। वही जरबाब। देखो उसने तुम्हारे लिए क्या छोड़ा है। और ये सामान भी लेके जाना। ये क्या है? ये मेरी मां का सारा बकाया जेवर है। इसके अलावा जो कुछ था वो तो तुम खा गई।
बाकी जो बचा है वो मैं तुम्हें दे रहा हूं। मैंने अपने लिए एक इतनी सी चीज भी नहीं रखी, ना इसके लिए, ना उजाला के लिए, ना किसी और के लिए। ये भी सुन लो कि मैंने इस घर की कीमत लगवा ली है। तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा। यहां आने की जरूरत नहीं होगी, ना ही मांगने की। चुप! आइंदा इस घर में नहीं, इस गली में भी नहीं, कहीं इस इलाके में भी नजर ना आना, वरना तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक करूंगा कि याद रखोगी। हम बहुत जल्दी ये घर छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए हमें ढूंढने की कोशिश मत करना। मत कर। हम तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। मत कर भाई, मैं तेरी अपना बहन। सामान पकड़ो, दफा हो जाओ यहाँ से। मेरी बात तो सुन भाई, भाई मेरी बात सुन। भाभी, भाई को समझाने की कोशिश करो, मुझसे गलती हो गई, मैंने अपने गुनाहों की सजा काट ली है। मेरी एक बार बात तो समझने की कोशिश करे। भाभी तू समझाना भाई को, हाथ जोड़ रही हूँ, तू समझा उसे, वो तेरी बात जरूर सुनेगा। किरण, अब बहुत देर हो गई। नहीं भाभी, भाभी, अम्मा, अम्मा, अम्मा तू क्यों छोड़ के चली गई मुझे? भाई एक बार मेरी बात तो सुन लो भाई। कभी दिल जला दिया, कभी दिल बुझा दिया। मैं तो ठीक ही कहती, बस शोहर पे काबू होना चाहिए, बाकी सबकी खैर है। और मैंने अब सोच लिया, ज़रबाब को अपने हाथ में करके इस जायदाद से हिस्सा निकलवा कर ज़रबाब को यहाँ से लेकर चले जाऊँगी। और फिर मैंने सोचा समंदर के किनारे में कोई अच्छा सा ना अपार्टमेंट ले लूँगी और वहाँ तुझे भी बुला लूँगी। मेरी बच्ची, मेरी फिक्र तो छोड़, अल्लाह तुझे तेरे घर में आबाद रखे, शाद रखे। इससे बढ़कर मेरे लिए खुशी की बात और क्या हो सकती है। बाबा जी से एक नहीं 2 तावीज़ लाऊंगी अब, ऐसे जलाली तावीज़ के जो मेरी बेटी चाहे वो हो के ही रहे बस। ये तो बड़ी अच्छी बात की है तुमने, बस ये काम हो जाए ना तो क्या ही बात होगी। आज लगी है मुझे तुम नुसरत आरा की बेटी। एक बार मुझे मेरे बच्चों से मिलवा दो ना, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। मेरी अम्मा को फ़ोन करो, उनसे कहो बच्चों को लेकर आए। अगर बच्चों को नहीं ला सकती तो आवाज़ सुनवा दो मुझे, मेरे कान तरस गए मेरे बच्चों की आवाज़ सुनने के लिए। एक बार आवाज़ सुनवा दो बस। तेरी माँ तो तुझसे मिलने आती नहीं, पता नहीं क्या काले करतूत करके आई है। मुझसे हंसे भी, तुम इस हद तक गिर जाओगी मैं सोच भी नहीं सकती थी। हसद, और वो भी तुमसे, मतलब तुमसे। तुम चीज क्या हो जिससे मैं हसद करूंगी? अपने दिमाग से ये गलतफहमी निकाल दो। से बाज नहीं आता। उसने फिर मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की, जलील किया मुझे सबके सामने। और तो अब उसकी बहनें चुड़ैलें हर वक्त नागिन बन के मुझ पर मंडराती रहती हैं।
मैंने सोच लिया मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। अल्लाह सदके जाऊं। बैठ बैठ, हौसला कर, माँ है ना, फिक्र की कोई बात नहीं है। ऐसा तिगनी का नाच चाहूंगी कि सारी जिंदगी वो याद रखेंगे। वो भी क्या समझते हैं, नुसरत आरा की बेटी है तो कोई ऐसे अरे की बेटी थोड़ी है। बाप मर गया, माँ तो नहीं मरी ना, माँ जिंदा है। कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया।